आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय बड़ा दिलचस्प है। सभी चाहते हैं कि वो कमाई तो करते हैं, लेकिन उनकी बचत नहीं हो पाती, धन की बचत नहीं हो पाती, उनकी संपत्ति नहीं जुड़ पाती। तो जरा ये बताइए कि क्या बचत का भी कोई कुंडली का कनेक्शन होता है? देखिए दर्शकों, यह लगभग सभी लोगों की शिकायत होती है कि वे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। पैसे की बचत जीवन में बेहद आवश्यक है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। आप कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, लेकिन यदि बचत नहीं है तो पैसा कमाने का कोई अर्थ भी नहीं है। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो बचत नहीं करने देता। जन्म कुंडली में द्वादश भाव को खर्चे का घर कहा जाता है, वहीं एकादश भाव कमाई या लाभ को दर्शाता है। द्वितीय भाव निसंदेह रूप से बचत एवं संपत्ति को दर्शाता है। अब क्या कारण है कि आप बचत नहीं कर पाते? देखिए, यदि किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी दुर्बल अवस्था में हो तथा द्वादश भाव का स्वामी अपेक्षाकृत अधिक बलवान हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक धन संचय करने में विफल होते हैं। इसके पश्चात यदि द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी बैठ जाए और कोई विशिष्ट शुभ ग्रह न देखे या कोई विशिष्ट योग न हो, तो धन संग्रह करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि अष्टक वर्ग में द्वितीय भाव में द्वादश भाव से कम रेखा हो, तो ऐसे लोग धन संचय नहीं कर पाते। यदि अष्टक वर्ग में एकादश भाव में कम रेखा हो और द्वादश भाव में अधिक रेखा हो, तो ऐसे लोग भी अपने खर्चे से ज्यादा खर्चा करते हैं, अर्थात बचत नहीं कर पाते। यदि द्वितीय तथा एकादश भाव में प्राप्त रेखा द्वादश भाव में मिलने वाली रेखा से कम हो, तो निश्चित रूप से धन संचय कर पाने में ऐसे लोग असमर्थ हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में अष्टक वर्ग के अनुसार 24 से कम रेखा हो और एकादश भाव में भी 26 से कम रेखा हो तथा द्वादश भाव में 28 से अधिक रेखा हो, तो जीवन में धन संचय में बेहद समस्या आती है। आचार्य जी, अगर किसी की कुंडली में धन बचाने वाले योग नहीं हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? दर्शकों, अब आप यह समझ गए होंगे कि किन स्थिति में आर्थिक बचत कर पाना या संपत्ति बना पाना बेहद मुश्किल होता है। यदि जो मैंने आपको योग बताए, इनमें से कोई भी योग आपके जन्म कुंडली में हो, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आर्थिक बचत कर पाने में आप सक्षम हो सके? तो ध्यान से सुनिए और जरूरत अगर महसूस करें तो नोट भी कर लीजिए। पहला, प्रतिदिन प्रातः तांबे के बर्तन से भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए तथा जल देते समय भगवान सूर्य के द्वादश नाम का स्मरण करने से आपके जन्मकालिक दोष निश्चय ही कम हो जाएंगे। दूसरा, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रहिए और भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्तम का पाठ करिए। यदि आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का 16 पाठ कर सकें, तो निश्चय ही धनागम आपके आवश्यकता से अधिक होने लगेगा और आप धन का बचत कर पाने में सफल हो सकेंगे। आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं उस महामंत्र की जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। धन संपदा बनाने वाले, बचाने वाले कौन सा है महामंत्र? देखिए, धन संचय करने का और धन कमाने का कुछ अन्य उपाय भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक सोमवार को दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर निकट के शिवालय जाइए और भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय
आपको क्या कहना है? शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, पर्दा मोरी राखियो, बरधा कई सवार। इसी का उच्चारण करते हुए आप अभिषेक करिए और घर आकर इसी दोहे का 108 बार पाठ करिए।